भई गलानी मोरे सुतनाई। आज गुरु के दरवाजे पे जाकर रोने लगे हैं दशरथ जी महाराज और कहने लगे, गुरु ग्रह गया हूं तुरत महिपाला, चरण लाग कर बिनयो विशाला। हम भी अपने गुरु के दरवाजे जाएं, अपने गुरु को अपना दुख सुनाएं, अपने गुरु का हम सुख सुनाएं। आज श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरु को अपना हाल सुना रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। राजन चिंता मत करो, क्यों? दरहो धीर होई है सुतचारी। अच्छा एक बात बताइए, गुरुजी को क्या पता था कि 4 पुत्र होंगे? यहां चौपाई कह रही है दरहो धीर होई है सुतचारी। ये भी तो कह सकते थे कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। इसका मतलब गुरुजी को पहले से पता है, तो इतना विलंब क्यों लगा? क्योंकि गुरुजी कहते हैं शिष्य अगर मुझे पूछता नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं चिंता। जब तुम चिंता करोगे, गुरु के पास आओगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन जरूर होगा, तुम्हें कोई ना कोई मार्ग गुरुजी बताएंगे। इसीलिए तो हम गुरु बनाते हैं, इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो। बोले क्यों? कि धरहु धीर होई है सुतचार। ठीक है महाराज, अब आप कह रहे हैं तो 4 ही होंगे। गुरुजी ने कहा मेरी बात मानोगे? बोले बताओ। बोले यज्ञ की तैयारी करो, हम आचार बुलवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। ठीक है महाराज। और गुरुजी ने यज्ञ करवाया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार बने। देखो गुरुजी यज्ञ, जबकि देखो गुरु से कार्य कराना चाहिए, लेकिन कौन से गुरु से कराना चाहिए? क्योंकि गुरु का जो पद है ना, वो आचार का पद नहीं होता, शिष्य के द्वारा है। लेकिन आजकल गुरु क्या करते हैं, मेरा चीले गया कोई दूसरा नहीं आ जाए। क्यों? गुरु की गद्दी अलग है। हम अपने गुरु को भी बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, गुरु को बराबर दक्षिणा देंगे, आचार से बढ़ के देंगे, लेकिन पांडित कर्म तो आचार से ही कराना चाहिए, गुरु से नहीं कराना चाहिए। रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा। देखो गुरुजी हैं वशिष्ठ जी, क्या वो विद्वान नहीं थे? वो चाहते तो यज्ञ करवाते, पर कहा नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर ये काम मैं नहीं करूंगा, ये एक आचार करेगा, एक पंडित करेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इसीलिए गुरुजी को ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे शिष्य के यहाँ कौन पूजा कर रहा है। हाँ, गुरुजी के यहाँ गुरु का जो शिष्य है उसको आचार बुला करके कराना चाहिए और गुरु को बैठना चाहिए। महाराज एक हमारे अच्छे ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक बार हमको बुलाया रामायण में, तो हम गए। तो दूसरा आचार्य हवन करा रहा था, तो हमारे गुरु शिष्य ने पूछा गुरुजी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा चेला हमें क्या दिक्कत है, हमारे लिए तूने गद्दी दी है, हम बैठे हैं बढ़िया माला जप रहे हैं और आचार्य जी बढ़िया हवन करा रहे हैं, और क्या चाहिए? हमारा सम्मान कहीं कोई कम में है क्या? बताओ। बढ़िया सम्मान किया आपने हमारा, बहुत अच्छा। और देखो दक्षिणा भी उसने हमको बढ़ के दी। तो क्या है, हमारी गद्दी अलग है लेकिन आचार्य गद्दी अलग है। इसीलिए गुरुदेव को अब कई गुरु बेचारे बुरा मान जाते हैं। मैं इसलिए यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूं, ये क्लिप अलग से काट के डालना, क्योंकि आचार्य पंडिताई कर सकता है पर गुरु शिष्य के यहाँ पंडिताई नहीं कर सकता। ये प्रमाण है रामायण में। आज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। अच्छा एक बात बताइए, वशिष्ठ जी को पता है कि जब 4 पुत्र हो जाएंगे तो यज्ञ तो वो भी करा सकते थे। जब मुझे मालूम है कि चेला तेरा इस मंत्र से भला हो जाएगा तो चिंता मत कर, 2 पैसा मेरे घर में ही तो आएंगे।
भाई मैं पंडिताई करूंगा तो मेरे पास आएंगे, दूसरे को क्यों दिलाएं। पर ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक अच्छा पंडित बुलाया और अपने शिष्य के घर पर यज्ञ करवाया और यज्ञ भी अच्छा हुआ, संपन्न हुआ। और यज्ञ में से भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और कहा कि महाराज लो ये प्रसाद, और गुरु जी को प्रसाद दिया। यज्ञ सफल हो जाता है तब यजमान गुरु के पास आया, प्रणाम किया तो कहा राजन ये प्रसाद लीजिए, अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। तीनों रानियों ने वो प्रसाद यज्ञ में ही पाया था, लेकिन कौशल्या मैया ने गड़बड़ कर दिया। क्या? कौशल्या मैया ने कहा मैं अभी नहीं पाऊंगी, बाद में पाऊंगी। तो सुमित्रा मैया ने कहा मैं प्रसाद बाद में पाऊंगी महल में जाकर के। तो क्या कि मैया बोली मैं अभी पालूंगी, कौशल्या बोली मैं भी पालूंगी। तो तीनों रानियां प्रसाद लेकर के कक्ष की ओर जाने लगी। एक पक्षी जाने कहां से आ गया और सुमित्रा मैया के हाथ से वो प्रसाद का दोना लेकर के बाज गया। सुमित्रा मैया बेचारी प्रसाद के बिना रह गई। सोचने लगी अब मैं कैसे रहूंगी, मेरा गर्भ कैसे ठहरेगा, मैं क्या करूं। तो मेरी कैकई मैया और सुमित्रा मैया ने अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद कैकई ने कौशल्या को दिया, सुमित्रा को दिया, और कैकई ने सुमित्रा को दिया। और आज कौशल्या मैया ने भी दिया है। सुमित्रा मैया दोनों हाथ जोड़ के कहती है बहने आज तुमने मेरी लाज रखी है, अगर भगवान ना करे अगर 2 पुत्र हुए तो एक एक पुत्र में दोनों की सेवा में लगा दूंगा, तुम्हारी ऋणी रहूंगी जिंदगी भर। आज देखिए सुंदर बात, कौशल्या इतना अच्छा भाव रखती है तभी तो राम जी के बेटा बन के आए। अपने में से अपनी सौत को भी चाहती है कि ये भी मां बने। आज ऐसे के घर में राम आते हैं देखो, नहीं और कोई होती तो कहती मैं क्यों दूं इसको, मेरे ही हो जाने दो, पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पर नहीं, ये राम की माँ है और राम की माँ भरत की माँ है, ये ऐसा नहीं करने देगी महाराज। आज तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं, धीरे समय निकला है और चैत का महीना आया और चैत के महीना में मेरे भगवान राम श्री कौशल्या मैया के गर्भ में आए हैं और देवताओं ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है कि सुर समूह विनती कर और पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं ने बड़ी स्तुति करी है और स्तुति करने के बाद में बोले प्रभु हम जा रहे हैं। तो देवता स्तुति करके निकल गए। बढ़िया सुंदर महीना आया, चैत्र मास नवरात्रि और 9वीं तिथि को 12 बजे भगवान राम जी का प्राकट हो रहा है। तुलसी बाबा बढ़िया वर्णन कर रहे हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अबोजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अबोजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। आज 9वीं तिथि है, सुंदर 12 बजे का समय है। आज सरजू जी में जल की धारा बढ़ रही है। सुंदर सुंदर अयोध्या में मौसम छाया है, वातावरण अनुकूल हुआ है। जैसे ही पुख नक्षत्र आया दिन के 12 बजे कौशल्या मैया के कक्ष में मेरे ठाकुर जी नारायण भगवान राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं धनुष बाण लेकर के। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। कौशल्या मैया ने कहा तुम कौन हो? बोले मैया तुम्हारा लाला हूं। लाला है? बोले हाँ। लाला ऐसे आवे? तो मैया कैसे आवे? लाला तो छोटे आवे, तुम तो धनुष बाण लेके आए हो, तो क्या करें? बोले छोटे हो जाओ। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूप। छोटे हो जाओ। छोटे हो गए राम जी। अब एक काम करो। बोले क्या? बालक जन्म लेता है तो क्या करता है? वो रोता है, तो रोइए ना फिर। राम जी बोले रोना पड़ेगा? बोले हाँ रोना पड़ेगा। मैया ने कहा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। जब तक रोगे नहीं तब कैसे पता चलेगा कि कौशल्या का बेटा हो गया? तो राम जी
रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कर लो दर्शन परीक्षित। ये है कौशल्या जो भगवान को रुला रही है। भगवान दुनिया को रुला देते हैं और आज भगवान को मैया रुला रही है। और मेरे भगवान राम जी उच्च स्वर में रोने लगे। दासी के कान में आवाज गई है गयो। अंदर आई, देखा क्या हुआ है, छोरा हुआ है। दौड़ करके की दासी गई, महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले क्या हुआ है? बोले तुम जो है पिता बन गए हो, तुम्हारे घर में मेरी कौशल्या मैया ने एक लाला को जन्म दिया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ जी ने अपने गले से मोतियों का हार उतार करके दासी को बधाई में दिया और सुंदर मुस्कुराने लगे। ये भरत जी के कक्ष से दासी दौड़ करके गई, महाराज बधाई हो। बताइए क्या है? क्या कई मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है। 10 मिनट हो गई, सुमित्रा कक्ष से कोई नहीं आया। दशरथ जी बोले गुरुजी ने तो कहा था 4 होंगे तो एक, अब ये नहीं बताया किसके कितने कितने होंगे, तो इसका मतलब सुमित्रा का 2 होंगे। लेकिन अभी तक दासी आई क्यों नहीं? इतने में ही वो भी दौड़ती हुई आ रही है, ताली बजाते हुए आ रही है। तुम भी ताली बजा लो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आज गुरु की वाणी सत्य हो गई। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे गुरुजी भी कुछ ऐसे हैं दंदरुआ सरकार, जिनको एक बार आशीर्वाद दे देते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे हमारे दंदरुआ सरकार है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़े सरल हैं। महाराज मेरे गुरुदेव इतने सरल हैं कि जो उनकी शरण में चला जाता है, जो मांगता है उसके ऊपर हाथ रख देते। वैसे मेरे गुरुदेव भगवान इस कथा में यहाँ आना चाह रहे थे। जोर से बोलो राधे। हाँ, इस कथा में आना चाह रहे थे। हमने वैसे आमंत्रण तो किया था गुरुदेव को। परसों ही कानपुर गुरुजी आए थे बगल में ही, पर हमसे बात नहीं हो पाई। जब जाने लगे तब बात हुई, और नहीं तो परसों गुरुजी आ जाते यहाँ दर्शन देने के लिए। तो हमने कहा गुरुदेव अब कोई बात नहीं है, जोर से बोलो राधे। तो हमारे गुरुजी बड़े सरल हैं। कहा बेटा पहले फोन कर लेते तो हम आ जाते, हम भी दर्शन कर आते और आशीर्वाद दे आते। हमने कहा गुरुदेव अब फिर कभी कथा करने आएंगे तो हम जरूर आपको पहले से आमंत्रण करेंगे। जबकि बगल से निकल गए हैं 100 किलोमीटर दूरी से। हमारे गुरुदेव भगवान भी बड़े सरल है, बड़ा अनुग्रह, बड़ा प्यार हमारे ऊपर रखते हैं। और एक दिन फोन पे आशीर्वाद सबको दिलवाएंगे। फोन लगा देंगे तो फोन पे ही आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। आज अयोध्या में आनंद मन रहा है, बधाइयां गव रही हैं। दशरथ जी महाराज लुटा रहे हैं, कौशल्या मैया लुटा रही है। लेकिन आइए उससे पहले हम राम जी की वंदना कर लें। हम श्री राम जी की वंदना करेंगे।